नमस्कार। बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की डेली करंट अफेयर्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है वृद्धिशील नगद आरक्षित अनुपात यानी कि ICRR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम में 2000 रुपये के नोटों को वापसी से उत्पन्न विशेष तरलता को अवशोषित करना है। कथन 2, ICRR एक अतिरिक्त नकदी शेष है जिसे RBI बैंकों को एक विशिष्ट अवधि के लिए CRR से अधिक बनाए रखने के लिए कहा जाता है। कथन 3, ICRR बैंकों को उनकी शुद्ध मांग और समय देनदारियों में वृद्धि पर 10% बनाए रखने का आदेश देता है। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सभी 3, यानी कि तीनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में RBI ने ICRR को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है क्योंकि इसे बैंकिंग सिस्टम से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए अस्थायी उपाय के रूप में अपनाया गया था। बैंकिंग सिस्टम में 2000 रुपये के नोट की वापसी सहित विभिन्न कारणों से उत्पन्न अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिए RBI द्वारा 10 अगस्त 2023 को ICRR पेश किया गया था। बैंकिंग सिस्टम में 2000 रुपये के बैंक नोटों की वापसी RBI द्वारा सरकार को अधिशेष हस्ताक्षरण, सरकारी खर्चों में बढ़ोतरी और पूंजी प्रावधान के कारण सिस्टम में अधिशेष तरलता का स्तर बढ़ गया। ICRR एक अतिरिक्त नकदी शेष है जिसे RBI बैंक को एक विशिष्ट अवधि के लिए CRR से अधिक बनाए रखने के लिए कहा जाता है। बैंकों को अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियों के वृद्धि पर 10% का ICRR बनाए रखना अनिवार्य है। NDTL जनता की कुल मांग और समय देनदारियों को संदर्भित करता है जो बैंक द्वारा अन्य बैंकों के पास रखी जाती है। ICRR उपाय से बैंकिंग सिस्टम से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त न्यूनतम राशि में जिसे बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद आरक्षित के रूप में बनाए रखना होता है। अतः सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है पर्ल मिलेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पर्ल मिलेट को बाजार भी कहा जाता है। कथन 2, यह देश के सूक्ष्म और गर्म उत्तर पश्चिम और पश्चिम भागों को वर्षा आधारित रबी फसल है। कथन 3, यह एक दृढ़ फसल है जो बार बार आने वाले सूखे और सूखे का प्रतिरोध करता है। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2 कथन सत्य हैं। व्याख्या देखते हैं। हाल ही के अध्ययन के अनुसार भारत का मुख्य फरल मिलेट या बाजार उत्पादन क्षेत्र 1998 और 2017 के बीच पूर्व राजस्थान और हरियाणा में फैले 18 जिलों में स्थानांतरित हो गया है। भारत में पर्ल मिलेट को बाजार भी कहा जाता है जो कम उर्वरता और सीमित नमी वाली मिट्टी के लिए उपयुक्त है। यह भारत और अफ्रीका में एक लोकप्रिय खाद्य फसल है। यह देश के शुष्क और गर्म उत्तर पश्चिमी और पश्चिम भागों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है। यह एक दृढ़ फसल है जो बार बार आने वाले सूखे और सूखे का प्रतिरोध करता है।
पर्ल मिलेट एक प्रमुख बाजार है जो भारत में सभी बाज़ारों में पहले स्थान पर है और इसके बाद ज्वार और रागी का स्थान है। इसे पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि यह ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, राख, आहार फाइबर, लोहे और जस्ता का कच्चा स्रोत है। भारत वर्षा पैटर्न और मिट्टी के प्रकार के आधार पर बाजरा खेती क्षेत्रों को वर्गीकृत करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है G4 समूह जो हाल ही में खबरों में रहा, निम्नलिखित में से कौन से देश इसके सदस्य हैं? कथन 1 ब्राज़ील, कथन 2 जर्मनी, कथन 3 भारत, कथन 4 जापान। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4, यानी कि चारों कथन G4 समूह के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राज़ील के राष्ट्रपति डी सिल्वा ने रविवार को G4 और L69 समूह के ढांचे के साथ साथ नियमित द्विपक्षीय समन्वय बैठक आयोजित करके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार की दिशा में काम करना जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। G4 देश ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान स्थायी UNSC सदस्यता के लिए एक दूसरे की बोली का समर्थन करते हैं। L69 अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया और प्रशांत के विकासशील देशों का एक समूह भी UNSC सुधार का समर्थन करता है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है बंगलार माटी, बंगलार जोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए बंगलार माटी, बंगलार जोल रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी बंगाली एकता और सद्भाव के लिए एक प्रार्थना है। कथन 2 यह क्रमशः पश्चिम बंगाल का राज्य गान और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1 सही है। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने पोंडला वैसाख को राज्य दिवस के रूप में मनाने और रविन्द्रनाथ टैगोर की बंगलार माटी, बंगलार जेल को राज्य गान घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया। बंगलार माटी, बंगलार जेल बंगाली एकता और सद्भाव के लिए एक प्रार्थना है जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के संदर्भ में लिखा था, अतः कथन 1 सही है। यह गीत बंगाल विभाजन के दौरान ब्रिटेन के फूट डालो और राज करो की नीति के खिलाफ डालने वालों के लिए बन गया। बंगलार माटी, बंगलार जेल बांग्लादेश का राज्य गान है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित अमर सोनार बंगाल बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1 कथन सत्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सौरा चित्रकला गुजरात, महेश्वरी रेशम साड़ियाँ तमिलनाडु, मिलेनियम सिल्क असम, पिथौरा कला मध्य प्रदेश। उपर्युक्त दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सम्मिलित हैं?
ऑप्शन ए केवल एक युग्म, ऑप्शन बी केवल 2 युग्म, ऑप्शन सी केवल 3 युग्म, ऑप्शन डी सभी 4 युग्म। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 युग्म सम्मिलित हैं। व्याख्या देखते हैं। प्रदर्शनी ट्राइब्स इंडिया मंडप भारत मंडपम नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का एक हिस्सा है, जो पारंपरिक आदिवासी कलाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए ट्राइफेड द्वारा आयोजित किया जा रहा है। पिथौरा कला वे अनुष्ठानिक पेंटिंग है जो एनिमेटेड आकृतियों और रंगों के भव्य उपयोग की विशेषता है, जो गुजरात और मध्य प्रदेश के राठौर, भीलाल, नाइक और भील जनजातियों द्वारा प्रचलित है। मध्य प्रदेश की गौड़ पेंटिंग, ओडिशा के कारीगरों द्वारा सौरा पेंटिंग, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों से अंगोरा और पश्मीना शाल जो बौद्ध और भूटिया जनजातियों द्वारा बुने जाते हैं। मध्य प्रदेश से महेश्वरी रेशम साड़ियाँ, एरी या मिलेनियम सिल्क असम की बोडो जनजाति द्वारा बनाई जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 युग्म सम्मिलित है। इस प्रकार से आज का यह प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी यह प्रोग्राम कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आपकी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में इन सभी कंटेंट के PDF दे रखी है, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगले सेशंस पे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।